पर हम जनरली हमारी प्रैक्टिस, हमारी जो प्रिपरेशन है वो हम ऐसा रखते हैं कि 2 क्वेश्चन व्यू से बन रहे होते हैं और 2 क्वेश्चन एसएचएम से बन रहे होते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल का फेज एंगल कहाँ कितना होता है और कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा उस पर भी प्रैक्टिस हमें रखनी है। वी एक्स का ग्राफ, ए एक्स का ग्राफ, एफ एक्स का ग्राफ, यू एक्स का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन के साथ यहाँ पे फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर होता है या एफ स्क्वायर अपॉन 2 के। इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें इसका भी थोड़ा आइडिया रखना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन सक्सेस नीट 2022 में मैं श्रीनाथ गुप्ता, फिजिक्स फैकल्टी, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, आपका स्वागत करता हूं। मैं इस सेशन में आप लोगों के लिए फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑसिलेशन व्यूज का इम्पॉर्टेंस स्ट्रेटेजिकल डिस्कशन लेकर आया हूं। इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है नीट में, अगर हम स्टडी करें तो यहाँ से जनरली मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। 2 क्वेश्चन एसएचएम के होते हैं, ऑसिलेशन के होते हैं और 2 क्वेश्चन वेव के होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑसिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, वेव से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 क्वेश्चन एसएचएम से पूछ लिया, 2 क्वेश्चन एसएचएम से पूछ लिए, वेव से क्वेश्चन नहीं पूछता है। पर हम जनरली हमारी प्रैक्टिस, हमारी जो प्रिपरेशन है वो हम ऐसा रखते हैं कि 2 क्वेश्चन वेव से बन रहे होते हैं और 2 क्वेश्चन एसएचएम से बन रहे होते हैं। 1 बाय 1 दोनों की बातें करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएचएम की ऑसिलेशंस की। ऑसिलेशन चैप्टर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं। इस मोशन में अगर देखें तो मोशन के जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है मोशन का काइनेमेटिक पैरामीटर। सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो मोशन का काइनेमेटिक पैरामीटर है वो होते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं और ये ऐसे पैरामीटर हैं जिनके 2 रिलेशंस होते हैं, पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशन एंड टाइम डिपेंडेंट रिलेशंस। तो यहाँ पर कभी भी क्या होता है कि पोजीशन देता है, टाइम है ना, पोजीशन देता है और पैरामीटर पूछ लेता है, या टाइम देता है, पैरामीटर पूछ लेता है। तो इस तरह के हम यहाँ पर रिजल्ट्स को यूज करते हैं, फॉर्मूले यूज करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात करी तो एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। इस रिलेशन में अगर देखें तो 2 वेरिएबल है, टाइम एंड एक्स। टाइम देता है तो एक्स पूछता है, या एक्स पूछता है तो टाइम दे देता है। दूसरा हम लोग बोलते हैं जब वेलोसिटी के 2 रिलेशन है, टाइम डिपेंडेंट रिलेशन है और एक पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशन। पोजीशन देता है वेलोसिटी पूछ लेता है, या वेलोसिटी देता है पोजीशन पूछता है तो पोजीशन डिपेंडेंट फॉर्मूला यूज करते हैं, रिलेशन यूज करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस पर भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इसी में सब कॉमन अगर टर्म देखें तो वो है फेज एंगल, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एसएचएम में। एसएचएम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो फेज एंगल पर बेस्ड होता है। बेसिकली पूरे मोशन को हम फेज एंगल के बेसिस पर स्टडी करते हैं। तो पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो पार्टिकल मोशन में कहां से कहां जा रहा है और कहां से कहां जाने में कितना फेज एंगल ट्रेस करता है, कितना फेज एंगल चेंज करता है, उसका भी हमें आइडिया रखना है। इस तरह के भी क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि दो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड से, सेम फ्रीक्वेंसी से, और एक पोजीशन a/2 है, दोनों मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो बताइए उनका फेज डिफरेंस कितना होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल का फेज एंगल कहां कितना होता है और कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा उस पर भी प्रैक्टिस हमें रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर देखें तो वो है ग्राफिकल सेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एसएचएम में ग्राफिकल सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से भी हम देखें तो हर एक साल छोड़कर एक साल यहां से ग्राफ पूछा जाता है। एसएचएम में बहुत सारे ग्राफ होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर बोलते हैं। हर पैरामीटर के 2 रिलेशन है, पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशन एंड टाइम डिपेंडेंट रिलेशंस। तो यहां पर अगर देखें तो ये ग्राफ मैंने यहां पर लिखे हैं एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, एफटी ग्राफ, यूटी एंड काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये टाइम डिपेंडेंट ग्राफ्स हैं और ये सब ऐसे ग्राफ हैं जो कि साइनोसोइडल हैं, साइन कोस के फंक्शन के साथ बने होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि पार्टिकल मोशन कहां से स्टार्ट करो, उस पर डिपेंड करता है कि ये ग्राफ कैसे बनने वाला है। ये ग्राफ साइन के भी हो सकते हैं, कॉस के भी हो सकते हैं, माइनस साइन के भी हो सकते हैं, माइनस कॉस के भी हो सकते हैं। डिपेंड ऑन सिचुएशन पार्टिकल मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है एसएचएम में, उस पर बेस्ड होता है। और इसीलिए जब भी इन ग्राफ को प्लॉट करें तो हमें यह ध्यान रखें पार्टिकल मोशन स्टार्ट कहां से कर रहा है, उसके बेस पे पहले मैथ्स लिखेंगे और फिर इन ग्राफ को प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट जो ग्राफ है पोजीशन डिपेंडेंट ग्राफ है। वी एक्स का ग्राफ, ए एक्स का ग्राफ, एफ एक्स का ग्राफ, यू एक्स का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन के साथ ग्राफ। तो ये ग्राफ भी स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं। ये ग्राफ भी हमें थोड़ा आइडिया रखना है। वी एक्स का ग्राफ जो होता है वो इलिप्टिकल शेप ग्राफ होता है। ए एक्स का जो ग्राफ होता है और एफ एक्स का ग्राफ लीनियर ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, नेगेटिव स्लोप होता है। ऐसे यू एक्स की बात करें, काइनेटिक एनर्जी एक्स के ग्राफ की बात करें तो ये पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो इनका ग्राफ का थोड़ा आइडिया रखना है, इस पर क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं वो भी हमें प्रैक्टिस रखनी। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आर्टिकल हम अगर बात करें तो वो आता है स्प्रिंग मास सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। स्प्रिंग में अगर हम बात करें स्प्रिंग मास सिस्टम में तो 3 टर्म पढ़ते हैं। एक तो स्प्रिंग पढ़ते हैं, स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड पढ़ते हैं और स्प्रिंग अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। स्प्रिंग में अगर देखें तो यहां पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
के स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, लेंथ स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है, उस पर रिलेशंस ऐसा होता है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी प्रैक्टिस हमें रखनी है। दूसरा हम बोलते हैं स्प्रिंग में वर्कडन का वर्ड होता है। वर्कडन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला होता है, W=U हम बोल सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर होता है या F²/2 के। इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें इसका भी थोड़ा आइडिया रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम की बात करते हैं, उसमें टाइम पीरियड की बात करते हैं तो T=2π√m/k होता है। तो इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस रखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर है स्प्रिंग अरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट दो तरह के अरेंजमेंट पढ़ते हैं, सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट। सीरीज में हमें ध्यान रखना के डिक्रीज होता है, सिस्टम का के इक्विवेलेंट डिक्रीज होता है, और पैरेलल में के इंक्रीज होता है। अब इनसे के इक्विवेलेंट से ओमेगा पर क्या इफेक्ट आता है, टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट आता है, इस तरह के क्वेश्चन कभी बनते हैं तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें आर्टिकल है वो है वेव्स। बच्चों वेव्स में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव के बारे में डिस्कशन करते हैं, स्ट्रिंग वेव के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस वेव में अगर हम देखें तो चैप्टर यहाँ पर देखो बड़ा अच्छा चैप्टर है, लेकिन इसमें देखें तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टेशनरी वेव्स, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब हमेशा जब भी इस चैप्टर का रिवीजन करें, सबसे पहले आप इस शिव का रिवीजन करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही होता है। और इसमें भी हम लोग 3 पॉइंट आपको डिस्कस करें जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एक तो आर्टिकल है ऑर्गन पाइप्स, इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन पाइप दो तरह से बोलते हैं, एक तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी हमें लिखना आना चाहिए। मैंने यहां लिख के दिया 2m+1 V/4L COP का फ्रीक्वेंसी होता है, और ऐसे m+1 V/12 ओपन ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हम लोग। और m हम ध्यान रखेंगे, m नंबर ऑफ ओवरटोन्स होते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, फ्रीक्वेंसी को लिखकर क्वेश्चन सोल्व करवाता है, लेंथ का रेशियो पूछता है, वेलोसिटी का वैल्यू पूछ लेता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट आर्टिकल रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लेबोरेटरी में करते हैं तो उसका यूज होता है, और इसके 3 यूज होते हैं। हम इस एक्सपेरिमेंट से वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करते हैं साउंड का, और एंड करेक्शन ऑर्गन पाइप का फाइंड आउट करते हैं। और फाइंड करते हैं तो उसके 3 रिजल्ट यहां पर ऐसे बनते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं ये, L1 L2 के फॉर्म में बेस्ड होते हैं। L1 कौन है, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ होती है, L2 सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ होती है। तो L1 L2 हमें पता होता है, तो हम यहाँ पर लैम्डा का फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसा होता है 2n L2 - L1, और ऐसे एंड करेक्शन का फॉर्मूला होता है L2 - 3L1/2। इन फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपको L1 L2 देता है, लैम्डा पूछता है, फ्रीक्वेंसी दे देता है, L1 L2 देता है, वेलोसिटी पूछता है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए। एग्जाम में हम जब होते हैं तो ये फॉर्मूले जनरली याद नहीं आते, तो थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस रखें। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर अगर देखें तो सोनोमीटर वायर, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसमें अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो P/12 √T/μ। यहाँ पर अगर देखें तो P नंबर ऑफ लूप्स होता है, T टेंशन इन वायर है, म्यू लीनियर मास डेंसिटी होती है, और लेंथ यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T बोल सकते हैं, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, इस रिलेशन पर क्वेश्चन बन जाते हैं। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√μ, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस हम रखेंगे। और नेक्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पर है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साउंड का डॉपलर इफेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साउंड के डॉपलर में अपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है V ± VO/V - VS × L। VO VS आप जानते हैं, ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर एंड सोर्स की स्पीड होती है, V साउंड का स्पीड होता है, और N अपरेंट है ना एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, और N डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी होता है। एग्जाम में जब भी साउंड का क्वेश्चन आएगा डॉपलर इफेक्ट का, हमेशा क्वेश्चन लैंग्वेज में होता है। सोर्स ऑब्जर्वर वहां पर बताएगा कौन रेस्ट में है, कौन मोशन में, उसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है, और कौन कैसे मोशन कर रहा है उसके बेसिस पर आप पता कर लेते हैं कि वहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ता है कि घटता है, उसके हिसाब से आप ये N डैश फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस पर भी आप प्रैक्टिस रखें, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से चैप्टर यहां पर कंप्लीट है। इस तरह से 2 यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू बच्चों, विश ऑल द बेस्ट।